वेलकम टू एसटीडी जीएसवी समय की। आज है 18 अगस्त 2021। तो आज हम लोग 18 अगस्त 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते थे आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि उनकी सरकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी? ए बिहार, बी पंजाब, सी उड़ीसा, डी तमिलनाडु। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन? नवीन पटनायक ने घोषणा की कि उनकी सरकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी। राज्य में 96 लाख परिवारों के 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड मुहैया कराए जाएंगे। राष्ट्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं और अन्नपूर्णा और अंत्योदय पहल के लाभार्थियों को ये कार्ड प्रदान किए जाएंगे। इसके तहत महिलाएं सालाना 10 लाख रुपए तक का इलाज का लाभ उठा सकती हैं। परिवार के अन्य सदस्यों को प्रत्येक को 5 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को कितने लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा की है? ए 100 लाख करोड़ रुपए, बी 200 लाख करोड़ रुपए, सी 300 लाख करोड़ रुपए, डी 400 लाख करोड़ रुपए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 100 लाख करोड़ रुपए। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को 100 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा की है। यह पहल भारत में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। यह बुनियादी ढांचे के विकास को भी बढ़ावा देगी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की घोषणा जल्द ही की जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी असम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया गया। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 26 जनवरी को क्रांतिवीर संगोली रायन्ना का शहादत दिवस भी मनाया जाएगा। क्रांतिवीर संगोली रायन्ना 1798 से 1831 रानी चेन्नम्मा द्वारा शासित तत्कालीन कित्तूर साम्राज्य के सेना के प्रमुख थे। तो कौन थे वो? कित्तूर साम्राज्य के सेना के प्रमुख थे, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बहादुरी से जंग लड़ी थी। अंग्रेज शासकों द्वारा उन्हें वर्ष 1831 में बेलगावी जिले के नंदनगढ़ के पास एक बरगद के पेड़ से फांसी पर लटका दिया गया था। तो चलिए इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाल ही में भारत सरकार और किस देश ने अलमोहद अल हिंदी अभ्यास नामक अपना पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास शुरू किया है? तो इसको ध्यान रखें, नौसेना संयुक्त अभ्यास शुरू किया है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सऊदी अरब। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। हाल ही में भारत और सऊदी अरब ने अलमोहद अल हिंदी अभ्यास नामक अपना पहला, याद रखिएगा, पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास शुरू किया है। इस द्विपक्षीय अभ्यास पर फैसला वर्ष 2019 में आयोजित रियाद शिखर सम्मेलन में लिया गया। इस अभ्यास में दोनों नौसेनाओं के बीच तटीय और समुद्र आधारित अभ्यास शामिल है। इसका लक्ष्य इंटरऑपरेटिबिलिटी बढ़ाने के लिए सामरिक युद्धाभ्यास, खोज और बचाव अभियान तथा एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अभ्यास करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4127 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र पर धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की है? ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी छत्तीसगढ़। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी
छत्तीसगढ़। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 4127 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र पर धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारी को मान्यता प्रदान की है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारियों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है। इसको ध्यान रखिएगा। गौरतलब है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार ग्राम सभाओं के समग्र समुदाय या गांव द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी वन संसाधन की रक्षा, पुनरुत्पादन या संरक्षण या प्रबंधन करने का अधिकार दिया जाता है। तो उसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने ऑनलाइन पोर्टल उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण लॉन्च किया है? ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, बी रेल मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण लॉन्च किया है। यह हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान की एक पहल है। सामाजिक सुरक्षा को प्रायः राज्य और नागरिक समाज दोनों द्वारा व्यवस्थित तथा सुसंगत कार्रवाई के माध्यम से अपराध के खिलाफ समाज की सुरक्षा के रूप में समझा जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2021 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में सभी रिक्त पदों पर व्यक्तियों को नामित करने का निर्देश दिया है? ऑप्शन ए इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी दिल्ली उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी पटना उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली उच्च न्यायालय। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2021 तक, कब तक? 30 सितंबर 2021 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में सभी रिक्त पदों पर व्यक्तियों को नामित करने का निर्देश दिया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आयोग कुशलतापूर्वक कार्य करे और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत परिकल्पित आयोग के उद्देश्य को भी पूरी तरह से प्राप्त किया जा सके। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। जनजातीय मामले का मंत्रालय ने वन धन कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता के साथ अगले 5 वर्षों में सभी 27 राज्यों में कितने वन धन उत्पादकता कंपनियां स्थापित करने की योजना बनाई है? 27 राज्यों में, ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 250। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 200। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने वन धन कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता के साथ अगले 5 वर्षों में सभी 27 राज्यों में 200 वन धन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना बनाई है। यह जनजातीय स्वयं सहायता समूहों का गठन करने और उन्हें जनजातीय उत्पादक कंपनियों को मजबूत करने हेतु बाजार से जुड़ा एक आदिवासी उद्यमिता विकास कार्यक्रम है। यह पहल वन धन का उपयोग करके आदिवासियों के लिए आजीविका सृजन करने को लक्षित करती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और अगर आपको आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे होगा कि आगे आने वाले आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यहाँ देखने को मिले। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।